ब्रिटेन में वक्त ने एक करवट ले ली है। जिस मुल्क ने भारत पर 200 साल तक राज किया, आज उसी देश का मुखिया एक भारतवंशी बन बैठा है। जिस साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो अब एक भारतीय नौजवान से चमकने की उम्मीद लगाए बैठा है। अब उसकी वो साख भी नहीं रही। भारत के मूल निवासी ऋषि सुनक ने भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया। पूरी दुनिया में रहने वाले भारतीय इस पर गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। इससे भारत में भी जश्न का माहौल है। लेकिन हमारे पड़ोसी देशों को मिर्ची लग रही है। वो किसी न किसी बहाने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भले वो इंडिया से ताल्लुक रखते हों, मगर पैदा वो ब्रिटेन में हुए और वो एक ब्रिटिश नेता हैं। यूके इस समय कई तरह के संकट से घिरा हुआ है। यहाँ की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। सुनक के लिए चीजें आसान नहीं है। वो पहले अपने देश को संकट से बाहर निकालेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच चीन को कुछ ज्यादा ही परेशानी हो रही है। तो आखिर चीन की इस परेशानी का असली कारण है क्या, और क्यों पाकिस्तान सुनक के नाम पर अब कुछ अलग ही सियासत छेड़ रहा है? और बड़ी बात दोस्तों, क्या भारत को सुनक के पीएम बनने से बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए? क्या सुनक वास्तव में भारत के साथ तगड़ी दोस्ती की हिमायती रहेंगे, या फिर असली गणित कुछ और ही होने वाला है? इस वीडियो में दोस्तों हम आपको कुछ ऐसा ही बताने वाले हैं जो आपके दिमाग की बत्ती जला देगा। सुनक के पीएम बनते ही बिलबिला उठा चीन। मोदी की रणनीति से चीन में एक्सपर्ट हुए परेशान। दोस्तों, इस समय चीन के एक्सपर्ट बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि वो मान रहे हैं कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। उस इतिहास को देखते हुए भारतीय जनता के बीच खुशी का माहौल है। वो कहने लगे हैं कि भारतीय मूल के होने के बावजूद सुनक यूके में पैदा हुए और एक ब्रिटिश राजनेता हैं, इसलिए वो केवल यूके की ओर से अपने फैसले लेंगे। इसका उनकी पहचान से कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पर यह समझ नहीं आता कि इस बारे में इतनी डिबेट क्यों, और चीन को इससे क्या मतलब। दरअसल चीन इस वक्त अपने सबसे बड़े दुश्मन के रूप में भारत को देख रहा है। भारत चीन को हर मोर्चे पर पटखनी देता आ रहा है। शी जिनपिंग तीसरी बार देश के सर्वोच्च नेता चुने गए हैं। अब चीन को डर सता रहा है कि कहीं भारत यूके मिलकर कूटनीतिक रूप से चीन को अलग थलग न कर दे। सुनक पीएम बनने से पहले देश के सबसे अमीर व्यक्ति थे। वो जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री थे। लिहाजा चीनी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सुनक की भारतीय विरासत और उनकी संपत्ति उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में अधिक सख्त जांच के दायरे में ला सकती है, और बदले में उनके फैसले लेने की प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। अल्पसंख्यक समूह से एक नेता होने के नाते वो व्यापक आलोचना से बचने के लिए अधिक रूढ़िवादी हो सकते हैं, और अगर लोग उनकी नीति को अमीर और बड़ी कंपनियों के पक्ष में देखते हैं तो सुनक कमजोर पड़ जाएंगे। हालांकि दोस्तों, महीनों के राजनीतिक संघर्ष और आर्थिक कठिनाई के बाद ब्रिटेन के लोग अब ऋषि सुनक की तरफ उम्मीदों की नजर से देख रहे हैं। यहाँ पर महंगाई चरम पर पहुंच गई है। डॉलर के मुकाबले पाउंड गिरता जा रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने मंदी की ओर इशारा कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बिजली संकट बढ़ गया है। बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं। सुनक को ऐसे तमाम कारणों से जूझना है। जितनी उनकी चर्चा देश के बाहर हो रही है, इतना तो वो खुद भी नहीं सोच रहे होंगे। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि सुनक को कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सुनक ने पीएम बनने के बाद अपने पहले ही भाषण में ब्रिटेन के आर्थिक संकट का जिक्र किया। उन्होंने लिज ट्रस की गलतियों को ठीक करने और मतदाताओं का विश्वास वापस जीतने की कसम खाई। राष्ट्र को संबोधित करते हुए सुनक ने चेतावनी दी कि आर्थिक स्थिरता हासिल करने और बड़े पैमाने पर उधार लेने से बचने के लिए आने वाले समय में कठिन निर्णय लेने होंगे। इससे पहले उन्हें बकिंघम पैलेस राजा द्वारा आधिकारिक रूप से सत्ता संभालने से पहले सरकार बनाने के लिए कहा गया था। सुनक के पीएम बनने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चीन ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सही रास्ते पर आगे बढ़ा सकता है। तो वहीं चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि यूके की राजनीति देर रात के टीवी ड्रामे की तुलना में अधिक नाटकीय है। उन्होंने चेतावनी दी कि सुनक के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में एक है कि कैसे वो अगले चुनाव तक पीएम पद पर टिके रह सकते हैं, जो कि मूल रूप से जनवरी 2025 में होने वाले हैं। दोस्तों, चीन के प्रति सुनक को बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं माना जाता है। वो शुद्ध तौर पर कारोबारी टाइम की मानसिकता रखते हैं। लिहाजा वो चीन के बहुत खिलाफ जाएंगे, ऐसा लगता नहीं दिख रहा है। तो वहीं इस दौरान पाकिस्तान अब सुनक से रिश्ते निकालने की कोशिश में जुटा है। हालांकि सुनक का पाकिस्तान के प्रति व्यवहार ज्यादा ठीक नहीं रहने वाला है। लेकिन इसी बीच भारतवंशी ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों ने जश्न मनाया है।
और कहा कि ये विदेशों में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए बड़ा दिन है। हालांकि दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि क्या अब भारत और ब्रिटेन बहुत ज्यादा करीब आने वाले हैं? क्या मोदी के साथ सुनक एक नई ब्रिगेड बनाने में जुटे हैं? तो दोस्तों, ये बात बहुत ज्यादा मायने रखती है। भारत ब्रिटेन संबंधों के पैरोकार हैं सुनक। मोदी के साथ सुनक बना सकते हैं नया इतिहास। दोस्तों, ऋषि सुनक का भारतीय ब्रिटेन संबंधों को लेकर दृष्टिकोण ब्रिटेन के लिए भारत में अपना सामान बेचने के अवसर से परे है और वो चाहते हैं कि ब्रिटेन भी भारत से सीखे। सुनक जब चांसलर थे तो उन्होंने कहा था, ब्रिटेन का अवसरों पर एक छत्र राज नहीं है, भारत में भी विशाल अवसर हैं और हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्रिटिश लोगों को भी भारत जाने की सुगमता हो, ताकि वे विश्व स्तरीय संस्थानों में पढ़ सकें और शानदार स्टार्टअप में काम कर सकें। निवेश बैंकर के पेशे से राजनीति में आए सुनक ने भारत ब्रिटेन संबंधों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हमारे विद्यार्थी भी भारत की यात्रा करें और वहां सीखें। हमारी कंपनियों और भारतीय कंपनियों के लिए भी एक साथ काम करना आसान होगा, क्योंकि ये एक तरफा संबंध नहीं होगा, ये दो तरफा संबंध होगा। संबंधों में इस तरह का बदलाव चाहता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पहले संबोधन में कहा कि आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, मैं उनसे उसी तरह से सहानुभूतिपूर्ण तरीके से निपटने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, सुनक के माता पिता रिटायर्ड डॉक्टर यशवीर और फार्मासिस्ट उषा सुनक भारतीय मूल के हैं। 1960 के दशक में केन्या से ब्रिटेन आए थे। सुनक की शादी इंफोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से हुई है। सुनक दंपति की 2 बेटियां हैं। सुनक का जन्म साउथहैम्पटन में हुआ था। सुनक के दादा दादी भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पैदा हुए थे, लेकिन उनका जन्म स्थान अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मुंजरावाला में पड़ता है। धर्मनिष्ठ हिंदू सुनक ने हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुने जाने पर भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। अपने व्यस्त कार्यक्रमों के दौरान भी वो इस्कॉन मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। वो पहले ब्रिटिश चांसलर थे जिन्होंने इस पद पर रहते हुए अपने आधिकारिक निवास 11 डाउनिंग स्ट्रीट के द्वार पर दिवाली के अवसर पर दिया जलाया। हालांकि सुनक के पीएम बनने से बेहद गदगद भारतीयों को उनके प्रोफेशनल रवैये से वाकिफ होना चाहिए, क्योंकि सच्चाई यही है कि ऋषि संवैधानिक रूप से अपने देश की सेवा करने के लिए पद पर पहुंचे हैं और उनके पास विकल्प सीमित हैं। उनकी विदेश नीति भी यूरोप, अमेरिका, रूस और चीन पर केंद्रित है। भारत के साथ डील करते समय वो चाहेंगे कि FTA फाइनल हो और रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग बढ़े। मुश्किल डील आगे हो सकती है और किसी को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि सुनक सरकार के रवैये में कोई बदलाव होगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सुनक मोदी के साथ गहरी दोस्ती निभाने में यकीन करेंगे या फिर अंग्रेजों वाली मानसिकता के साथ आगे बढ़ेंगे?